ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग ऐसे काम करते हैं जो ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होते। लोग इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे उनको ज़रूरत नहीं है। बस आज कुछ काम नहीं था, घर पे खाली थे, चलो इंटरव्यू दिए आते हैं। जी हाँ, ऐसे भी अजीब शौक हैं लोगों के। वहाँ पर जाएंगे, टाइम पास करेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे और फिर वापस चले आएंगे। अब सामने वाले की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्यों ज़रूरत है, कितना ज़रूरी है, क्या चाहता है, क्या प्लानिंग है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जब किसी को ज़रूरत होती है एम्प्लॉय की, कोई वैकेंसी निकालता है तो उसके लिए कुछ काम होता है। बगैर काम के कोई वैकेंसी नहीं निकालता। और जब वो वैकेंसी निकालता है, लोगों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवाता है, तो काफ़ी खर्चीली चीज़ होती है। किसी इंसान को नौकरी पर रखना है, उसके लिए तमाम इंतज़ाम किए जाते हैं। उसके लिए इंटरव्यूअर भी अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए और कई सारी चीज़ें होती हैं। इंटरव्यू के लिए वो अपना समय निकालता है, और जो इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेता है उसका भी समय होता है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यू देना एक बड़े फ़न और मजाक की चीज़ है। चलिए, खाली बैठे हैं, इंटरव्यू दे आते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद वो ज्वाइनिंग के लिए भी आते हैं, वो ट्रायल के लिए भी आते हैं, और ज्वाइनिंग के समय पे वो ये कहते हैं कि ये मेरी फील्ड की जॉब नहीं है। अरे भाई, क्या ये बातें आपको इंटरव्यू के समय पे नहीं बताई थी? आपको ट्रायल के लिए बुलाया गया था तो आपसे काम भी वही कराया गया था, और आज जब ज्वाइनिंग है तो आप ऐसी बातें कह रहे हो। और ऐसी बातें कहना तो दूर, चलिए कम से कम उनको उस दिन तो अकल आ जाए। कुछ बेवकूफ़ तो ज्वाइनिंग के लिए आ भी जाते हैं और वहाँ पे बैठ के सोचने लगते हैं। उन्हें फॉर्म दिया जाता है ज्वाइनिंग का, तो वो ज्वाइनिंग फॉर्म भी नहीं भरते, वो सोचते रहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये मेरे फील्ड की जॉब नहीं है, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। कई लोग तो वो फॉर्म भी भर के चले जाते हैं और अगले दिन मैसेज करते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता या कर सकती, ये मेरे फील्ड की जॉब नहीं है। अब ये आलम भी बहुत पीछे रह जाता है। कई लोग ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, 2 दिन आते हैं, 2-4 दिन काम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बातों के। लेकिन एम्प्लॉयर भी तो एम्प्लॉयर ही है। क्या वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा? क्या आप इसलिए बीच में छोड़कर उसे जा रहे हैं कि वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आ जाइए, हमें एक नौकर की बहुत ज़रूरत है, उस नौकर के बगैर काम नहीं हो रहा, उस नौकर के बगैर ये कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डूब जाएगी, उसका नुकसान होगा, वगैरह वगैरह। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ आपके ज्वाइन ना करने की वजह से कंपनी डूब नहीं जाएगी, कंपनी रुक नहीं जाएगी। लेकिन आप जो अपना और कंपनी का समय दोनों बर्बाद करते हैं, वो गलत है। जब आप फैसला लेते हैं या भगवान ने आपके अंदर दिमाग दिया है, तो जो इंटरव्यू के समय चीज़ें बताई जाती हैं उनको सोच समझ कर ही फैसला लेना होता है कि वो जॉब आपकी फील्ड की है या नहीं है, आपको करनी है या नहीं करनी है, वो पहले सोचना चाहिए। वो नौकरी करनी है या नहीं करनी है, वो आपको पहले सोचना चाहिए। तो वक्त बर्बाद करना बहुत गलत चीज़ है, चाहे वो किसी का भी हो, क्योंकि आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में समय ही पैसा है। टाइम इज़ मनी, ये तो सुना ही होगा आपने। तो अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं और आप श्योर नहीं हैं तो मत जाइए। अब इस बात पे जगजीत सिंह की गज़ल याद आ रही है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। तो आपको अगर कुछ क्लियर नहीं है, नौकरी करनी ही नहीं है, तो फिर आप इंटरव्यू देने भी क्यों जाते हैं? और इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके बाद ट्रायल के लिए क्यों आते हैं? और अगर ट्रायल के लिए भी जाते हैं तो फिर ज्वाइनिंग के लिए क्यों हाँ भरते हैं? और अगर ज्वाइनिंग के लिए आते हैं तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं करते? चलिए, वैसे ये आपका पर्सनल डिसीज़न है, इसमें कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक राय दे सकता है। तो इस बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, तो इसे देखिए, समझिए
और जो मैंने बातें कही हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। वक्त किसी का भी हो, बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वक्त आपको बर्बाद करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है और फिर आपके सामने सोचने को कुछ और नहीं रह जाता। ज़िंदगी आपको मौके बार बार नहीं देती। अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स अगेन, ये भी कहावत सुनी होगी शायद आपने, और नहीं सुनी है तो सुन लीजिए कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको मौका बार बार मिले। तो जो मौका मिलता है उसे अपना लेना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में पछतावा करना बहुत ख़राब चीज़ है। इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन पछतावे से कुछ हासिल नहीं होता। इंतज़ार करने से देर सवेर कोई चीज़ मिल तो जाएगी या कोई इंसान आ तो जाएगा, लेकिन पछतावा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अब तो चीज़ चली गई है, आपके हाथ से निकल चुकी है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन किसी का वक्त बर्बाद होता है तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बस ये आपके ऊपर है कि आप कितने मैच्योर हैं, कितने समझदार हैं, और समझदार इंसान ही वक्त बर्बाद होने की कैफियत को समझ सकता है। तो समझदार बनिए, वक्त का इस्तेमाल कीजिए, दूसरों का वक्त बर्बाद करने से बचिए और ख़ुद का वक्त भी बर्बाद होने से बचाइए। नौकरियां बहुत कम हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, तो कहीं भी जाइए सोच समझ के जाइए।